मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बार बार रेलवे और एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर हमारा पहला क्वेश्चन है 147 गुणे 147 प्लस 147 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143 और पूरे का बाटा 147 गुणे 147 गुणे 147 माइनस 143 गुणे 143 गुणे 143। अगर हमें इसको फास्ट में 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करना है तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 147 बराबर हम कांस्टेंट ए मान लेते हैं और 143 बराबर कांस्टेंट बी मान लेते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर लिखते हैं कि ए गुणे ए फिर प्लस ए गुणे बी फिर प्लस ए गुणे बी पूरा का बटा ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी। तो फिर कर लेते हैं कैलकुलेट। ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये हमारा है बी का स्क्वायर, फिर ए का क्यू माइनस बी का क्यू। फिर हमारा फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर हमारा सूत्र होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारा ये एक बार में कैंसिल। अब हमारा जो बचा मान, हमारा मान बचा 1/a माइनस बी। जैसे ही हम a बराबर 147 और b बराबर 143, अब जैसे हम भरेंगे 147 माइनस 143, हम भरेंगे यहाँ पर a बराबर 147 और b बराबर 143। अब हम घटाएंगे तो हमारा बनेगा 1/4, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा 1/4 होगा। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत ही मोस्ट है। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें कह रहा है कि a बराबर 11 b बराबर 9, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू को हल कीजिए। तो ये भी मेरा बहुत ही मोस्ट सवाल है। अगर हम इन्हें ए क्यू माइनस बी क्यू पर खोलते हैं तो हमारा ऊपर वाला मान क्या होगा, कट जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर नीचे हमारा होगा ए माइनस बी। हमारा फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमारा इनसे ये कैंसिल। अब हमारा बचा 1/a माइनस बी। तो हमारा a बराबर 11 और b बराबर 9, 11 में से 9 गया 2, यानी 1/2 इस क्वेश्चन का जो हमारा होगा राइट उत्तर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये है 458 गुणे 458 गुणे 458। फिर हमारा 239 हमारा 3 बार है। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखिए हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम मानते हैं 458 को मानते हैं ए और 239 को मानते हैं बी, तो कर लेते हैं कैलकुलेट। अब हमारा होगा, हमारा 458 को हमने माना है ए और 458 हमारा है 3 बार, तो हम ए गुणे ए करेंगे तो हमारा होगा ए का क्यू। फिर इधर बी गुणे बी हमारा होगा बी का क्यू। फिर नीचे हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। फिर हम सूत्र पर इनको खोल लेते हैं तो हमारा होगा ए माइनस बी, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और पूरा का बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा इससे ये कैंसिल। अब हमारा बचा a माइनस बी। तो अब हम 458 में से 293 को घटा लेते हैं, लिख लेते हैं a माइनस बी। तो a बराबर 458, फिर माइनस b बराबर 239, घटाते हैं 18 में से 9 गया 9, इधर 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी जो हमारा इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा 219 राइट उत्तर होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट,
ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। अगर मात्र इस सवाल को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है तो आप 1 से 6 को मानिए ए और 94 को मानिए बी। अगर आप इनको गुणा से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम 106 को मानते हैं ए और 94 को मानते हैं बी, तो हम लिखेंगे ए गुणे ए का स्क्वायर और फिर बी गुणे बी का स्क्वायर कर लेते हैं। ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी, तो फिर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमारा फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमारा ए का मान भरते हैं। ए का मान हमारा है 106 माइनस 94। फिर हम भरते हैं 106 प्लस 94। फिर कर लेते हैं 6 में से 4 गया 2, अब फिर 10 में से 9 गया 1। इधर हमारा गुणा का चिन्ह है। फिर हमारा होगा 6 और 4 10, 10 का 0, 10 और 9 19, 19 का हासिल 20, यानी 12 दूना का 24, यानी 2400 इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा। यानी हम 106 में से 94 घटाएंगे तो 12 को, फिर 106 में 94 जोड़ेंगे 200 और गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर होगा 2400। अगर हमें शॉर्टकट करना है तो इस मेथड से लगा सकते हैं। फिर अगला हमारा ये क्वेश्चन है, इनमें हम मानते हैं कि 967 को मानते हैं ए और 289 को मानते हैं बी। अब आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा बनेगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा हमारा। उसके बाद हमारा नीचे बनेगा ए गुणे ए और प्लस बी गुणे बी बनेगा। अब हम करते हैं, इनको खोलते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर और इनको खोलते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर, फिर हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab पूरे का बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा माइनस में, यह हमारा कैंसिल में कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हमारा होगा 2a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, फिर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले में से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं तो बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा जो राइट उत्तर होगा 2। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, अगर हम 629 को मानते हैं ए और 371 को मानते हैं बी, तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हमारा होगा ए का क्यू और बी का क्यू, फिर हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ए क्यू प्लस बी क्यू का हमारा सूत्र होता है, फिर हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे हमारा ये कैंसिल। अब हम ए और बी का मान रखते हैं 629 प्लस 3 7 1, हमारा होगा 9 1 10 10 का 0, 7 और 2 9, 1 हाथ से 10 का 0, 6 3 9 9 1 10। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर होगा 1000 होगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है 823 प्लस 698 का स्क्वायर, फिर 823 माइनस 698 का स्क्वायर। तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर हम 823 को मानते हैं ए और 698 को मानते हैं बी, तो अब हमारा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे छात्रों, इनका हमारा फार्मूला होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे कि इनका हमारा सूत्र होता है 4ab। फिर अब और नीचे हमारा है ए गुणे बी, तो हमारा होगा ए बी। तो हम लिख दें यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल, हमारा उत्तर बचा 4। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले इन दोनों मानों को दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो ये हमारा होगा 4 और ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा होता है सूत्र a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b बराबर 4, इनसे ये कैंसिल। अब हमारा होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, इधर माइनस में दे जाएगा तो प्लस में, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 6, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा 6 होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।